बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ और दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाए, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो, आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के मेरे बयान का मौजू एक सवाल है। सवाल ये कि पुलिस सिरात क्या है, इस पे कौन से सवालात पूछे जाएंगे और इसमें कितने पुल हैं। अजीज़ान मोहतरम, रवायात ये बताती हैं कि पुलिस सिरात पे चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये एक इंसान के बाल से भी ज्यादा बारीक पुल है, जिसके नीचे जहन्नम की दहकती हुई आग है और सामने एक खुशगवार जिंदगी इंसान की मुंतज़िर है। इस पुल पे चलना बहुत मुश्किल है, मगर उन लोगों के लिए नहीं जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा और खुशनुदी को हासिल करने के लिए अपनी जिंदगियां उसके बताए हुए रास्ते के मुताबिक गुजार रहे हैं। अजीज़ान मोहतरम, किताब गायातुल मराम में हजरत इब्ने अब्बास से एक रवायत मौजूद है। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि पुलिस सिरात एक पुल नहीं है, बल्कि इसमें 7 पुल हैं। हर पुल का दूसरे से फासला 17,000 फरसख है, जो कि कमो बेश 60,000 मील के बराबर बनता है। हर पुल पे 70,000 फरिश्ते मौजूद हैं, जो कि इंसानों से मुख्तलिफ सवालात करेंगे। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि सबसे पहले पुल पे जो सवाल किया जाएगा वो विलायत अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और दोस्ती और मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक होगा। यानी फरिश्ते ये सवाल करेंगे कि क्या तुमने अपनी दुनिया की जिंदगी में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत को कबूल किया था या नहीं किया था। क्या उस विलायत के जेर असर अपनी जिंदगियां गुजारी थी या नहीं गुजारी थी, और बिलखसूस ये कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से मोहब्बत, दोस्ती और मवद्दत का हक अदा किया था या नहीं किया था। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि जो शख्स इस सवाल का जवाब दे लेगा वो बिजली की सी रफ्तार से गुजर जाएगा। दूसरे पुल पे जो सवाल किया जाएगा वो नमाज से मुताल्लिक होगा। यानी फरिश्ते ये सवाल पूछेंगे कि क्या तुमने अपनी नमाजों की हिफाजत की थी या नहीं की थी। क्या उनको अव्वल वक्त तमाम तर आदाब के साथ मुकम्मल खशू खसू के साथ पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तीसरे पुल पे जो सवाल किया जाएगा वो ज़कात से मुताल्लिक होगा। यानी वो माल जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें इस दुनिया में दिया था, तुमने उसमें से ज़कात अदा की थी या नहीं की थी। चौथे पुल पे जो सवाल किया जाएगा वो रोजे से मुताल्लिक होगा। रोजा जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों पे फर्ज किए हैं, उनकी अदायगी की थी या नहीं की थी। पांचवें पुल पे हज से मुताल्लिक सवाल किया जाएगा। वो लोग जो हज की इस्तात रखते हैं और इस फरीजे को अंजाम नहीं देते, उनके लिए इस पुल से गुजरना बहुत मुश्किल होगा। 6 पुल पे जो सवाल किया जाएगा वो जिहाद से मुताल्लिक होगा। जिहाद की भी मुख्तलिफ इकसाम है, तो फिर उनमें देखना होगा कि कौन सी किस्म किस दौर के किस इंसान पे वाजिब थी या उस पे मुस्तहब थी कि वो उसको अदा करे, तो उसने उसको अदा किया या नहीं किया। 7th और आखिरी पुल पे जो सवाल किया जाएगा वो अदल से मुताल्लिक होगा। यानी इंसान ने अपनी इस दुनिया की जिंदगी में अपने तमाम तर मामलात में अदल के जरिए अपनी जिंदगी गुजारी थी या नहीं गुजारी थी। चाहे वो फिर हकूक अल्लाह हो या चाहे वो हकूक नास हो, उनमें उसने अदल का दामन थामा था या नहीं थामा। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाक और पाकीज़ा आल के सदक़े में हम पे अपनी रहमत नाजिल करे। हमें ये जो दुनिया की ज़िंदगी में मोहलत मिली है, इससे इस्तिफ़ादा करने की तौफीक दे, ताकि हम इन पुलिस सिरात की मुश्किल मराहल से आसानी से गुजर सकें। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।